अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा क्योंकि फ़िज़िक्स में जो है वो काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से आते होंगे और आप न्यूमेरिकल्स अगर अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आप जो है वो अच्छे मार्क्स यहाँ से भी गेन कर सकते हैं। तो चलें एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है अ कार ऑफ मास 800 kg। एक गाड़ी है, उसका मास हमारे पास है 800 kg। इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब वो आपसे कह रहा है कि एक गाड़ी है, उसका मास आपके पास 800 kg है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो आपने इसका मोमेंटम फाइंड आउट करना है। डेटा बनाया है। डेटा में हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होती है गिवन डेट, दूसरी होती है फाइंड। तो गिवन डेट में क्या है हमारे पास, मास 800 kg और वेलोसिटी कितने है 2 मीटर पर सेकंड। फाइंड में लिखेंगे p क्योंकि मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p से। सॉल्यूशन लिखा, हमें पता है फार्मूला होता है मोमेंटम का p इज इक्वल टू एम वी। इट मीन्स मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो p हमें फाइंड आउट करना है। मास हमें गिवन है 800 मल्टीप्लाई बाय v हमें गिवन है 2। तो जब आप 800 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1600। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड। तो अगर आप चाहें इसकी यूनिट ये भी होती है kg मीटर पर सेकेंड। मास की यूनिट क्या होती है kg और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। तो अगर दोनों सूरतों में आंसर सही है, चाहे आपकी मर्जी आप ये वाली यूनिट लगा लें या ये वाली। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है a 60 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज इट्स मोमेंटम। ये भी सिंपल क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 की तरह। डेटा बनाएंगे, गिवन डेट हमें क्या चीज़ गिवन है केजी। केजी का मतलब क्या होता है, मास गिवन है जो कि कितना है 60। वेलोसिटी हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमें क्या करना है मोमेंटम, इट मीन्स p। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे p इज इक्वल टू एम वी। तो p हमें फाइंड आउट करना है, मास कितना है 60, वेलोसिटी कितना है 5। तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 300। यूनिट केजी मीटर पर सेकंड भी हो सकती है या न्यूटन सेकंड। एग्जाम्पल नंबर 3 है फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट इन 4 सेकेंड फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। अब आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है जब एक बॉडी मतलब स्टॉप हुई हुई है, रुकी हुई है। तो इसमें आपको टाइम बता दिया गया है 4 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी बता दी गई है और कहा गया है द मास ऑफ बॉडी इज 3 kg। अब देखें हमें इनिशियल वेलोसिटी तो बता दी। अब जब वो बॉडी स्टॉप हुई, रेस्ट में आई, तो इट मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। क्योंकि पहले वो मूव कर रही थी, मूव करने के बाद वो किस फॉर्म में आ गई, रेस्ट फॉर्म में आ गई। तो डेटा बनाएंगे, गिवन डेट, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 16, वो हमसे कह रहा था इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 16 मीटर पर सेकेंड। टाइम उसने हमें दिया हुआ है 4 सेकेंड। मास भी उसने हमें दिया हुआ है कितना है 3 kg। फाइंड हमें क्या करना है फोर्स। ठीक है, अब फोर्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब देखें यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद हमें पता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के। ठीक है, अब ये चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मास, ये होता है। डेल पी इज इक्वल टू डेल वी एम। तो डेल वी का मतलब क्या होता है हमारे पास वी एफ माइनस वी आई।
चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, फाइनल वेलोसिटी में से जब आप माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, जो चेंज आया वो हमारे पास कहलाता है डेल वी। तो हम डेल पी की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई इंटू एम, एम जो है इसके साथ क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया डेल पी की जगह इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय टी। वी एफ हमें गिवन है कितना 0, माइनस वी आई कितना गिवन है 16 और मास कितना गिवन है 3 इज इक्वल टू फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है और टाइम कितना गिवन है 4। अब 0 में से माइनस करेंगे 16 को तो आंसर क्या आएगा -16 और 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48, वो भी किसका, माइनस का। अब ये 4f के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 4 1 द 4, 4 1 द 4, 4 2 द 8। तो फोर्स हमारे पास क्या आई, -12 और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, अ गन ऑफ मास 8 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम with a velocity of 100 meter per second. Calculate the recoil velocity of gun. अब इस सवाल को गौर से पढ़िएगा। वो आपसे कह रहा है कि आपके पास एक गन है, उसका मास जो है वो कितना है 8 kg। अब उसके बाद जो है वो बुलेट फायर होती है, तो जो बुलेट है उसका मास भी आपको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 40 ग्राम्स। और जो वो बुलेट फायर हुई है उसकी आपको वेलोसिटी भी दे रहा है कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। आपको जो है उस गन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। गिवन डेट लिखेंगे, डेटा बनाए गिवन डेट। m1 हमारे पास 2 मास गिवन है तो एक को नाम दे देंगे m1 कितना है 8 kg, m2 कितना है 40 ग्राम। अब हमने दोनों मास की यूनिट को क्या करना है, सेम। तो हम ग्राम से किस में जाएंगे, केजी में। तो ग्राम से केजी में जाने के लिए हम 40 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। तो जब हम 1000 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.04 और यूनिट क्या हो जाएगी, केजी। अब उसने वेलोसिटी जो है वो हमें इस मास की दी हुई और ये मास क्या है m2। इट मीन्स हमें v2 दी हुई है कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड और v1 हमें फाइंड आउट करनी है। और ये वही फॉर्मूला लग रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो यहाँ पे हमारे पास u1 और u2 हमारे पास क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। सॉल्यूशन लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 कितना हमारे पास 8, u1 0 है, प्लस m2 कितना आया था 0.04, u2 क्या है 0, इस इक्वल टू m1 कितना है 8, v1 हमें फाइंड आउट करना है, प्लस m2 कितना था 0.04, v2 कितना है 100। 8 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी सेम ये 0 हो जाएगा, इस इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय v1 प्लस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। अब ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब ये 8v के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई और लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो जाएगा 4 1 द 4, 4 2 द 8। तो v1 क्या है -1/2 और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -0.5। यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है, फाइंड द फोर्स दैट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 50 kg मास अप टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें मास गिवन है कितना 50 kg और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की, वो आपको बता भी रहा है। तो हमने लिख दिया a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है कि फोर्स आपको फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखें आपने डेटा को देख के फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है, मास हमें 50 गिवन है, एक्सेलरेशन कितना गिवन है 5।
तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 250 और यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप अ कार ऑफ 1000 kg मास फ्रॉम इट्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स। अब आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब वो कह रहा है कि एक कार जो है वो रुकी हुई है, ठीक है, उसका मास कितना है 1000 kg और उसकी वेलोसिटी गिवन है, ये इट मीन्स ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब हम जानते हैं वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब किलो हटाना है तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 के साथ, डिवाइडेड बाय आवर से सेकंड में जाना है तो हमें पता है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। तो इसको हम डिवाइड करवा देंगे 3600 के साथ। तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और डिवाइड कर देंगे 3600 के साथ तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दे दी और फाइनल वेलोसिटी इन्होंने नहीं बताई हमें, तो इट मीन फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस उन्होंने आपको दिया हुआ है जिसको हम डिनोट करेंगे एस से, वो कितना है 40 मीटर। फाइंड क्या करना है आपको, फोर्स। अब हमें पता है फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है F = ma। अब आपको इसके लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट फॉर ए। अब ए कैसे मालूम करेंगे, ए हमने ऐसे फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास डेटा में वैल्यूज़ गिवन है उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम फार्मूला लगाएंगे। तो अगर हम देखें हमारी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होती है 2as = vf² - vi²। तो ए हमें फाइंड आउट करना है, एस हमें गिवन है, vf भी गिवन है और vi भी गिवन है। तो हम थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। 2 सेम रहा, ए भी सेम आएगा, ए तो हमें फाइंड आउट करना है, एस हम क्या है 40 = फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 20, तो 20 का स्क्वायर। तो जब 20 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 400। अब 40 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे आके क्या हो गया डिवाइड। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 1 4, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा और 4 2 8, 2 1 2, 2 5 10। तो एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें फोर्स फाइंड आउट करना था तो फॉर्मूला लगाएंगे F = ma। मास हमें गिवन था 1000, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला क्या आया -5। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5000 और यूनिट क्या होगी न्यूटन। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वो कह रहे हैं अ साइक्लिस्ट इज मेकिंग अ टर्न अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब वो हमें कह रहा है कि एक साइक्लिस्ट है, ठीक है, वो टर्न मीन्स सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, तो उसका रेडियस कितना है हमारे पास 20 मीटर और उसकी स्पीड जिसे हम किससे डिनोट करते हैं v से, वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। If the combined mass of the cyclist plus the cycle is 60 kg, अब उसका मास हमें दे दिया गया है 60 kg। कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट रोड एक्सर्ट्स ऑन द टायर्स। अब हमें वो कह रहा है कि आप क्या मालूम करें स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक दूसरे की क्या होती हैं इक्वल होती है। तो आप चाहें यहाँ पे S लिख लें छोटा सा, इसका मतलब होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, या आप यहाँ पे C लिख लें तो इसका मतलब क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोनों सूरतों में बात एक ही है। तो हमने गिवन डेटा बना लिया, फाइंड हमें क्या करना था वो भी लिख लिया, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हमें पता है इसके लिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि क्या होता है Fc =
mv²/r। तो fc तो हमें मालूम करना है, m कितना गिवन है 60, वेलोसिटी कितनी गिवन है, वेलोसिटी कह लें या स्पीड बात एक ही है, 5 और इस पे स्क्वायर है तो हम ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, डिवाइडेड बाय रेडियस कितना गिवन है 20। अब 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 से क्या होता है 25, 25 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1500 और डिवाइड करेंगे 20 के साथ तो आंसर आ जाएगा 75 और यूनिट क्या होगी न्यूटन। तो आई होप आपको चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।